Alright, so let's try to do some application part of this. So let's say this data is given to you and you are being asked to solve E cell. अब मैंने आपको पहले ही थोड़ी देर पहले बताया है कि E cell निकालने के लिए मुझे नर्म्स इक्वेशन ही निकालना पड़ेगा. Now this is cell representation. Cell representation से आपको एक redox equation लिखनी आनी चाहिए जिसको आप cell equation भी बोल सकते हैं. तो आप सबको पता है cell representation में it is anode, Sawbridge, cathode. तो मैं इस equation कैसे लिख सकती हूँ? ये before होता है, ये after होता है. I've already explained you this. So this will be A plus B plus 3 gives you. So this is before and this is before of this. This is after and this is after of this. So this is A plus and B. Now I can very well see कि यहाँ पे ये जो है plus 3 से 0 पे जा रहा है which is reduction by 3. ये 0 से plus 1 पे आ रहा है which is oxidation by 1. दोनों चीजें इक्वल नहीं है और हमने पढ़ा है कि number of electrons involved in oxidation and reduction must be same. Alright? तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं यहाँ पे 3 लगा दूंगी, ठीक है? So this will be 3A plus और यहाँ पे this is 3. आप सबको पता है ये सॉलिड है, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है, ये भी क्या है? सॉलिड. अब अगर मैं ये अज्यूम करूँ कि मेरा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं इसके लिए इक्वेशन लिख दूंगी E cell will be equal to E naught cell minus 0.0591 by n की वैल्यू पुट करनी है आपको. So मैंने आपको बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ध्यान में दीजिएगा ये जो और है ये हिंदी वाला और नहीं है, ये इंग्लिश वाला और है, ठीक है? तो या तो ये काउंट करिए या ये काउंट करिए. सो दोनों केसेस में इट विल कम आउट टू बी सेम व्हिच इज 3 log ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स. आपने देखा प्रोडक्ट्स में सॉलिड्स को कंसीडर नहीं करते. सो दिस इज A प्लस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका पावर बन जाएगा अपॉन B प्लस. अब इन सब के लिए आपके पास वैल्यूज गिवन है. E नॉट सेल इज 2.0 minus 0.0591 by 3 log of A plus 3. अब A की जो कंसंट्रेशन थी वो 10⁻³ मोलर्स, तो इसका मैं क्यूब कर दूंगी अपॉन, और जो B की कंसंट्रेशन थी वो 10⁻². राइट? नाउ यू कैन वेरी वेल सी कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2.0 minus 0.0591 by 3 log of, ये आ जाएगा ऊपर 10⁻⁹ upon 10⁻². So this will come out to be 10⁻⁷. And you know the rules of log. This will come out to be -7 log 10. Log 10 is 1. Minus minus यहाँ जाके प्लस हो जाएगा. So this will come out to be 2.0 minus 0.0591 by 3 into -7 log of 10. Log 10 की वैल्यू 1 होती है. After that you can solve this, right? So this is the practical application which you are going to get for the Nernst equation. All right. Now let's move to the another application part of Nernst equation, which is how will you relate Nernst equation with the spontaneity. आप Nernst equation को spontaneity से कैसे relate कर सकते हैं, और आप Nernst equation को equilibrium से कैसे relate कर सकते हैं. आपने पढ़ा होगा +1 में थर्मोडायनामिक्स में किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा G has to be negative. So let's say how it is related with this Nernst equation. Nernst equation ये कहती है कि E cell is equal to E naught cell, जो जनरल इक्वेशन है मैं वो लिख रही हूँ, minus 2.303 RT by NF log of K. अब यहीं से मैं दोनों रिलेशंस ड्राइव करूंगी. ध्यान से देखिए इक्विलिब्रियम पे क्या होता है. इक्विलिब्रियम कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जहां आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन. तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि जो मेरा E सेल होता है वो 0 होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो E सेल है वो क्या है? 0. तो अगर E सेल 0 हो गया इसका मतलब 0 विल बी इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log of K हो गया. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि E नॉट सेल विल बी इक्वल टू व्हाट? 2.303 RT by NF log of K. I hope you are clear till here. I just hope कि आप सब बच्चों को ये चीज समझ में आ रही है. What I'm trying to do is I'm trying to find out relation between E cell, delta G naught and equilibrium constant K. Basically हम ये करना चाह रहे हैं. Alright? So E naught सेल निकल आया, तो कहीं ना कहीं मुझे E naught सेल और K का जो रिलेशन है वो पता चल गया है. Alright? Now let's see how they are related with delta G. अब आप लोगों ने +1 में दो तरह के वर्क डन पढ़े होंगे.
एक आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल वर्क जिसको आप लिखते थे माइनस पी डेल्टा वी, और एक होता है उसमें इलेक्ट्रिकल वर्क डेल्टा जी जो माइनस एन एफ ई के बराबर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क के अकॉर्डिंग तो जो डेल्टा जी नॉट होता है वो माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। दिस इज समथिंग जो आप +1 में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इट विल बी माइनस एन एफ इंटू, अब ई नॉट सेल की वैल्यू पुट कर सकते हैं 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ के। तो एन एफ और एन एफ कट जाएगा, तो देखो यहाँ से डेल्टा जी नॉट क्या आया, दिस इज माइनस 2.303 आर टी log of k. So this is how they all are related. Alright? अब ये दो equations तुम्हारे सामने हैं. I'll leave this section for you people. Just write the relation between E naught cell, delta G naught and K. तीनों एक ही साथ पे in the comment box. जो comment box है इस वीडियो के नीचे. Just write your answer how these three are related with each other. मैंने इसका रिलेशन इंडिविजुअल इससे बनाया, इसका रिलेशन इंडिविजुअल इससे बता दिया आप लोगों को. Now I want you to relate all these three together in one equation and please do answer me in the comment box. In case you have any problems, you can mail me at, I'll give you the email in the description box, that is cord.chemistry09@gmail.com. This is all. I hope you like the video and I just hope you are clear with all the concepts. Using these concepts, you can solve all kind of numericals which are based on the Nernst equation. So this is all for today. Thank you so much.